देखिए वैसे एज ए मुसलमान मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं महाकाल देवों के देव महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। और हैदर अली मान चुके हैं गंगा माँ है। गंगा मैया की जय। सनातन धर्म की कोई तारीख नहीं है और ये एक ऐसा धर्म है कि इसी के अंदर से ये सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है, इसी धर्म से पैदावार हुई। आपका नाम सुनते हैं हैदर अली, 4 लोग देखते हैं और उसके बाद हैदर अली कहते हैं हर हर महादेव, जय गंगा मैया। हैदर अली जी देखिए, आप जैसी बातें बता रहे हैं कि महाकाल के आप भगत हैं और सनातन धर्म को आप मानते हैं, सनातन धर्म से ही सभी धर्म निकले हैं, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कुछ जो मौलाना है, कुछ मौलवी है, उनको बुरी नहीं लग जाएगी ये बात? लग जाए, बिल्कुल लग जाए, हो सकता है फतवा भी निकल जाए, लेकिन नो प्रॉब्लम। देखिए जो सच्चाई है वो सच्चाई है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 दिल्ली में हैं। यहाँ पर आप कनेक्ट प्लस में देख रहे हैं और तमाम जो आजकल देश में बातें चल रही हैं उन्हीं पर बात करने के लिए हम यहाँ पर आज फिर पहुँचे हैं। और आज हमारे साथ हैं यहाँ पर हैदर अली जी, नाम है आपका? हैदर जी, मैं आपको अभी सुन रहा था, यहाँ पर आप नारे लगा रहे थे हर हर महादेव, जय माँ गंगा मैया। आप मुस्लिम हैं, उसके बाद इस तरह के नारे लगाते हैं तो कहीं एक वो नहीं आता कि भैया जब ये नारे लगाते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ़ हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शुरू से, देखिए वैसे एज ए मुसलमान मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं महाकाल देवों के देव महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उन्हीं की जो विचारधारा है, उन्हीं का जो प्रोग्राम है, जो जिन्होंने सारी दुनिया में, देखिए सनातन धर्म जो है दुनिया का सबसे पहला धर्म है। जब हम ज़मीन में एक बीज बोते हैं तो उसमें से एक पौधा उगता है, पौधा बड़ा होते होते एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है। जब वो पेड़ बन जाता है तो उसके अंदर जो अलग अलग टहनियाँ जो फूटती हैं, उन टहनियों में कोई ईसाई धर्म बनता है, कोई इस्लाम धर्म बनता है, कोई क्रिश्चियन धर्म बनता है, कोई सिख धर्म बनता है। तो इसी तरह ये इस्लाम धर्म भी सनातन धर्म की जड़ों में से ही निकला हुआ एक पौधा है और ये फैला है। इसलिए यहाँ पर भेदभाव तो कोई है ही नहीं। हमारे देश में भेदभाव नहीं है, इसे तो कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने इसको फैला दिया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, रहते हैं और रहते रहेंगे। हैदर अली जी देखिए, आप जैसी बातें बता रहे हैं कि महाकाल के आप भगत हैं और सनातन धर्म को आप मानते हैं, सनातन धर्म से ही सभी धर्म निकले हैं, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कुछ जो मौलाना है, कुछ मौलवी है, उनको बुरी नहीं लग जाएगी ये बात? लग जाए, बिल्कुल लग जाए, हो सकता है फतवा भी निकल जाए, लेकिन नो प्रॉब्लम। देखिए जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सच्चाई ये है कि इस्लाम जो है वो, देखिए अगर मैं आंकड़े लेके चलूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। सनातन धर्म जो है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, उसकी कोई टाइमिंग नहीं है, कोई समय नहीं है, कितने साल पहले आया था कोई नहीं है। आगे के आने वाले जो धर्म है आप गिनतियों में गिन सकते हैं। इस्लाम धर्म आया 1500 साल हुए हैं, सिख धर्म आया 500 साल हुए हैं, ईसाई धर्म आया 2020 साल, 2023 साल होने जा रहे हैं। इसके अलावा आप बताइए, सनातन धर्म की कोई तारीख नहीं है और ये एक ऐसा धर्म है कि इसी के अंदर से ये सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है, इसी धर्म से पैदावार हुई है। ये कहाँ से आपने ऐसी चीज़ों में कैसे अनुसरण किया आपने सनातन धर्म का? आप तो पैदा हुए मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, उसके बाद इतने विचार कैसे आपके बदले, कैसे ये सब? देखिए मैं अपने बड़ों से सुनता हूँ कि ये सारे जितने भी हमारे बुजुर्ग होते हैं या किसी भी धर्म के आप बुजुर्ग को ले लीजिए, वो ये कहते हैं कि दुनिया में सब एक ही आए हैं, दुनिया में सब एक ही आए। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में सब एक ही आए तो हमारी पैदाइश के वक्त हमारी खतना क्यों कर दी जाती है? हमारी खतना क्यों कर दी जाती है? क्यों पहचाना जाता है हमें कि ये हम मुसलमान हैं, कि तो हमारा खतना होने के बाद ही हम मुसलमान बनेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ से सारे एक आए हैं। और देखिए सनातन धर्म में बार बार एक बात कह रहा हूँ, सनातन धर्म जो है वो सबसे पुराना धर्म है। इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर कोई इसकी तारीख चेंज बता दे कि ये लाखों करोड़ों साल से था और लाखों करोड़ों साल से है। देखिए भगवान शिव जो हैं वो अनंतकाल हैं, वो उनका ना तो कोई मृत्यु है ना जन्म है उनका, वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। तो आप भगवान शिव को मानते हैं, उनका ही अनुसरण करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं उनका ही नाम लेता हूँ और मेरी मन में उन्हीं के लिए श्रद्धा है, बाकी औरों के लिए भी श्रद्धा है, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा है मेरे लिए। शिवजी महाराज के लिए सबसे ज़्यादा श्रद्धा रखते? बिल्कुल श्रद्धा रखता हूँ मैं। और देखिए अभी ये जो सावन चल रहा है, ये सावन में जो है जितने भी अंडा मांस मच्छी वगैरह, वैसे तो मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन इन दिनों में बिल्कुल ही इसको बिल्कुल निर्धारित कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं खाता, मैं बिल्कुल भी। वैसे तो मैं खाता, मैं दोबारा आऊँगा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी अयोध्या होके आया हूँ, तो श्री राम। क्या नाम है आपका? अनिकेत डेंगे। और पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भाई साहब कह रहे थे कि सब सनातन धर्म से आए हैं, वो बात उनकी सही है, कोई झूठ तो नहीं है। जी तो
पहले मैं युवा होने के नाते एक कहना चाहता हूँ कि मेरी दादी जी बहुत बीमार रहती हैं। मेरी दादी जी बहुत बीमार रहती है, तो उनके 3 पुत्र हैं। दोनों पुत्र उन्हें गिनते भी नहीं है, आने देखते भी नहीं है। मेरे माता पिता जो उनकी रात दिन ये सेवा। पारिवारिक मामला देखिए, ये हम इसको इस पे जो वहाँ मुद्दा चल रहा था, जैसे भाई साहब कह रहे थे। नहीं पारिवारिक बात आप अपने घर पे कीजिएगा। देखिए किसी के सामने हम नहीं लेके आना चाहते। अगर कोई और बात है तो आप बताइएगा। अगर आपके परिवार में आपके चाचा ताऊ कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। ये इसका अगर आपको कुछ ऐसी लगती है तो उनकी कंप्लेंट कीजिएगा। पारिवारिक बात यहाँ पर मत रखिए। हैदर जी फिर से आपके पास आ जाते हैं। हैदर जी, डर नहीं लगता है? जैसे आप एक आपका नाम सुनते हैं हैदर अली, 4 लोग देखते हैं और उसके बाद हैदर अली कहते हैं हर हर महादेव, जय गंगा मैया, और उसके बाद क्योंकि फतवा तो इस देश में आम सी बात है किसी के भी प्रति ऐसे रिलीज कर देना। और जो उदयपुर की घटना हुई, ऐसी घटनाओं का तो मतलब ऐसा हो गया है, तो आपको नहीं लगता कि आसपास में कुछ ऐसा हो जाएगा? मेरे बिल्कुल नहीं, हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई से कभी डरना नहीं चाहिए। देखिए मृत्यु जो है वो जो आया है वो जाएगा। अगर मैं डरने से अपने आप को, अपनी विचारधाराओं को बदल दूं, ये अपने आप को, देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे को मुसलमान के साथ साथ दूसरी चीज़ों से भी मुझे उतना ही लगाव है। मैं हिंदू धर्म में, देखिए मेरी आज 55 ईयर्स हो गई है मेरी उम्र, और मेरी करीब लगभग 40 साल से हिंदू परिवारों में उठना बैठना है, तो ये चीज़ें मेरे में आई हैं। मैं अपने घर में उस एक ऑफिस की तरह रहता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ, आ जाता हूँ। लेकिन मेरा जितना मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए भेदभाव से कुछ भी नहीं होना, भेदभाव कुछ भी नहीं है। सब दुनिया में एक आए हैं, मानने तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी है। इनकी बात सही है। आप मान लीजिए, आप मान रहे हैं तो गंगा माँ है, नहीं मान रहे हैं तो आप बहता पानी है, कुछ भी कीजिए। लोग उसमें जूते भी धोते हैं, लोग उसमें पोटी भी धोते हैं, लोग उसको माथे पे भी लगाते हैं। तो वो पानी जो है वो अपनी विचारधारा तो नहीं बदल रहा कि नहीं जी मैं इसके लिए नहीं करूँगा या इसके लिए नहीं करूँगा। वो गंगा मैया सबके लिए है, वो सब पापियों के पाप धोती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको जो है मुद्दे बना देते हैं। राम जन्मभूमि को मुद्दा बना दिया, ज्ञानवापी मस्जिद को मुद्दा बना दिया, काशी की जामा मस्जिद को मुद्दा बना दिया। अरे जो चीज़ सच्चाई है उस सच्चाई को मानो। सही बात। वो सच्चाई यही है कि पहले की गवर्नमेंटों ने, पहले के राजाओं महाराजाओं ने, पहले के बादशाहों ने बिल्कुल सब कुछ, देखिए जब जिसका राज था, आज सब कहते हैं मोदी गलत है। मैं कहता हूँ कि मुगलों में मुगल भी गलत थे, मुगल भी गलत हुए होंगे, उन्होंने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई होंगी। मैं इस चीज़ को ही मानता हूँ। आज हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बना रहे हैं या मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना रहे हैं, तो मुगलों ने भी यही किया होगा, उन्होंने भी अपने शासनकाल में बिल्कुल यही किया होगा जो आज हो रहा है। अरे आपको लगता है कि जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है वो वापस कर देने चाहिए? बिल्कुल कर उस देने पर चाहिए। कोई बहस नहीं होनी, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई फैसला नहीं, बस जो जिसकी चीज़ है उसको दान कर दी जानी चाहिए। जो जिसकी है वो उसको वापस बिल्कुल कर देनी चाहिए, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो। देखिए सब कुछ, देखिए मन में मंदिर हो, मंदिर में ही मेरे दिल में काबा भी है और काशी भी है। आप दिल से मानो तो सब कुछ आपका है, नहीं तो सब संसारिक बेकार की चीज़ है। दिल से मानिए तो सब आपका है। जैसे आपने कहा मानो तो गंगा गंगा माँ है, मैया, ना मानो तो और हैदर अली मान चुके हैं गंगा माँ है। गंगा मैया की जय।